अरे कुछ नहीं, ऐसे सबको पता है यार। पहले तो दिख जाता। अच्छा तेरा सरप्राइज होता है, लोग बोल भी देते हैं, तू खुद ही बोल देता, खुद ही बोलता है, गैस करो। जब भी कभी डिस्ट्रेस मोमेंट में होता है या कभी भी गुस्सा आ रहा होता है किसी पे भी, अपने सीनियर पे, कुलीग पे, किसी पे भी, इवन इन द फैमिली ऑल्सो, आओ 3-4 पेंसिल लो शार्पनर से, उसको करके एक बार करके देखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेल्दी खाना खा रहे हो? श्रद्धा। श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा से खाना पड़ता है श्रद्धा, वेट लॉस करने के लिए। नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं काला नमक डाल के खाती हूँ, बड़ा मजा आता है। मजा आता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग 12 बजे हो रही है तेरी। तो हमारा तो नाश्ते के बाद पोस्ट नाश्ता ये चल रहा है। यार ये सब चीजें ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते ना, आपको बोलना चाहिए था। मैं 8 बजे सुबह उठ जाता हूँ, उठ के पहले 4 उठक बैठक करता हूँ और फिर नहा के अपना काम करता हूँ, भले 4 दिन ना नहा। तो ऐसे ऐसे करना चाहिए। हाँ, तू सुबह 8 बजे उठता है। हाँ, फिर और मैं फिर उसके उठक बाद बैठक करता हूँ। नहीं उठता है। हाँ। और उसके बाद देखता है घड़ी और फिर सो जाता है। ये नहीं बताना था, फिर से आपने गलत बताया। कोई नहीं, कल फिर से मैं रिवाइज ऐसे ही करेंगे। बताऊंगा। कल फिर से रिवाइज करेंगे। जी नहीं, मैं सत्य ही बोलूंगा। श्रद्धा खाओ, श्रद्धा से श्रद्धा खाओ। श्रद्धा, हाँ ये तेरा वाला जोक जो मजेदार था, श्रद्धा से श्रद्धा खाओ। कुछ ना कुछ तो बढ़िया मार देता हूँ। 5 minutes later. वेलकम टू द डे 95 ऑफ डेली व्लॉग गाइस। अब सिर्फ 5 दिन बच गए हैं डेली व्लॉग होने में, और जब तक ये वीडियो डलेगी तब तक 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हो जाएंगे। 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे शायद, ये आज हो जाएंगे, आज हो ही जाने चाहिए। मतलब ये आपको बता रहा था ना, चैलेंज कर रहे हैं हम लोग। नाश्ते में हम लोग खा रहे हैं कोकम शरबत, खा रहे कोकम शरबत, पी रहे हैं कोकम शरबत। मिर्ची इतनी लग रही है कि अंजर पंजर ब्रेन के ऐसे शॉर्ट ये सर्किट भाई, हो रहे हैं। ये हम लोगों ने खाना तो मंगवाया है, और एक काम करते हैं, पता है क्या, ये आप देख लो। जब ऐसे होता है ना कि फिर ये जब भी होता है ना, इसको खाने का तरीका होता है कि ऐसे करो, ये सारा जैसे आता आपका कहने का मतलब है ये मिर्ची पापा को खिला दे? आपको कहने का मतलब है ये मिर्ची पापा को टेस्ट कराएं? है ना, ऐसे काइड नहीं। ऑफ कैमरा बोला था, पर मैं ये ऑन कैमरा नहीं करूँगा। लास्ट टाइम मैं फंस गया था। ये मिर्ची बहुत तीखी है, ये मिर्ची किसी को भी नहीं खिलानी चाहिए। ओ भाई दूर रहो। ये ना, ये जहाँ से भी हम लोगों ने मंगवाया था ना, वेजी भाजी की वीडियो में देख लेना, ये फ्री दिया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, ये जो शेफ है ना, शेफ ने बोला मैं ना फ्री में भी। तुम फ्री में कैसे दे रहे हो चीज? मैं तुम्हें स्पाइसी सबसे तीखी वाली मिर्ची डाल के देता हूँ। वेरी स्पाइसी, बहुत स्पाइसी मिर्ची थी। 2 hours later. कुछ आपने बताना था आपने। हाँ, याद आ गया, हाँ तेरे को तो याद होगा, भी तेरा काम है ना। हाँ बताओ। अरे वो बताना क्या ऐसे कि आई सीन वन कमेंट, कल के ब्लॉग में था या परसों के ब्लॉग में था, मैं देखा किसी बच्चे ने लिखा था कि भाई हैड ए वेरी बैड डे इन द ऑफिस। तो भाई आपका ब्लॉग देख के तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो एक हैंड पे तो हमें, वन हैंड तो वी गेट ए गुड फीलिंग कि चलो किसी एक के भी काम आते हैं, टू मेक ए स्माइल ऑन सम वन पर्सन फेस इटसेल्फ इज़ अ गुड थिंग। तो अगर लेकिन ऐसे डिस्ट्रेस मोमेंट में किसी को अगर हेल्प करते हैं तो आई रियली फील प्राउड ऑफ यू या आवर एफर्ट। द गॉड इज़ हेल्पिंग अस टू हेल्प समवन ब्रिंग स्माइल ऑन हिज फेस इज़ अ ग्रेट थिंग। एक इससे पहले भी किसी एक बच्ची ने लिखा था कि मेरा, वो काफ़ी दिन पहले था, तब भी मैंने नोट करा था। तो मैं अब कमेंट पढ़ता रहता हूँ, बच्चों को पता है, मैं पढ़ता रहता हूँ सारे कि व्हाट आर द वाइब्स कमिंग। तो उसमें तो पता लगता रहता है, तो तेरे को भी बताता रहता हूँ, फीडबैक भी देता रहता हूँ और पता भी लगता रहता है क्या चलता है। तो उस तब भी उसने लिखा था कि मैंने सर आपका ब्लॉग देखा, आज हैड ए वेरी बैड डे, मेरे कोलीग्स ने मुझे बड़ा पिन डाउन करा, ये करा वो करा। तो तब भी मैंने पढ़ा। तो एक आध बार पहले भी किसी ने लिखा था ऐसे, तो तीनों इत्तेफाक से वर्क प्लेस के थे। तो जब कल मैंने पढ़ा ना, तो वो भी बड़ा मेरा, उनको थोड़ा सा ना, आई वॉन्ट से यूज वर्ड डिप्रेसिंग सा, मतलब कि बड़ा वो मेरा थोड़ा सा लगा कि डिसहार्टनिंग सा, रिजेक्टेड सा मतलब कि लगा। तो मुझे लगा ये अब ये तीसरा या चौथा कमेंट आ गया। तो आई फेल्ट लिटिल कंसर्न अबाउट द डिजिटल फैमिली। तो मुझे लगा कि यार ये बच्चों का तीसरा या चौथा कमेंट मैंने पढ़ लिया। तो मेरे मन में आया कि उनको लेट मी शेयर सम थॉट विद देम कि इट हैपेंस। अभी होता, आई हैव सर्व्ड इन माय लाइफ फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि वो भाई गोल्डन वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नहीं है, बट ऐसा है कि इट हैपन्स, कभी भी होता है। लेकिन उसमें ये है कि सिचुएशन जो होती है ना, कि कभी भी ऐसे वर्क प्लेस में आ जाता है। कई बार होता है आप बहुत अच्छा काम करते हो, फिर भी आपको ड्यू शेयर नहीं मिलता है। कई बार होता है सम पीपल कंस्पायर अगेंस्ट यू, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो देर आर 3-4 वेज टू डील विद इट। सबसे पहले तो सबको मेडिटेशन करनी चाहिए। बच्चे आजकल कम करते हैं, उनको लगता है ये मेडिटेशन मतलब रिलीजियस चीज नहीं, स्पिरिचुअल चीज है। इट एक्ट ऑन योर, इट्स अ साइंटिफिक थिंग।
कभी टाइम मिलेगा मैं बताऊंगा, मेडिटेशन से आपके बॉडी हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर उसमें आते हैं, कभी वो पूरा प्रॉपर बता दूंगा कि मेडिटेशन से व्हाट आर द साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल बेनिफिट टू योर बॉडी। तो क्यों बोलते हैं मेडिटेशन? जो ऋषि मुनि मेडिटेशन करते होते थे 100 200 1000 साल तक जीते थे, जो लिखते थे। तो अब ये लगेगा दीज आर गॉसिप्स, बट ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। बट साइंटिफिकली इन मॉडर्न टाइम इट हैज बीन प्रूव्ड बाय डूइंग मेडिटेशन यू कैन हील योर बॉडी इटसेल्फ। तो ये साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली भी प्रूव हो चुके हैं। इट अपलिफ्ट योर मूड्स। तो उसमें क्या रहता है 3-4 दिन तक। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे आजकल मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे भी कई बार देखते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं ना, वो भी ऐसा हो जाता है कि सबसे पहले तो एक चीज अपने दिमाग में बांध के रख लो, यू पिन डाउन द सिचुएशन, डोंट लेट सिचुएशन पिन डाउन यू। कभी क्या होता है कि किसी के साथ छोटा सा इंसिडेंस हो जाता है, ठीक है ना, अब वो कोई अगर अंकल आपको तो लगा छोटा, या कोई भी किसी के साथ बात कर रहा हूँ, आई एम एड्रेसिंग द ऑडियंस, बट उस हिसाब से कि ये तो आपको क्या पता, हाँ हर एक को पता है कि जो सक जिसको लागे उसी को जाने, दूसरे तय क्या जाने तन लिए लागे पीर पर आई, वो एक मुहावरा भी उस हिसाब से, वो तो ठीक है, लेकिन डोंट लेट द सिचुएशन पुट यू डाउन, पुट द सिचुएशन डाउन, डोंट लेट द सिचुएशन पिन यू डाउन, यू पिन द सिचुएशन डाउन। उससे क्या होता है, एक बैड मोमेंट होता है या बैड सिचुएशन होती है, बैड मोमेंट से वो बैड दिन बन जाता है, बैड दिन से देन इट हैज कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ व्हीलपुल, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स एज ए वेरी विशियस साइकिल, वो दे ब्रिंग यू, जैसे व्हीलपुल होता है ना, ब्रिंग यू डाउन, इमीडिएटली आपके ड्रूपिंग शोल्डर हो जाएंगे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखो, ड्रूपिंग शोल्डर हो जाएंगे, आपका मुंह खराब हो जाएगा, फेस आपका डाउन हो जाएगा, फिर वो सारा आपका वो साइकिल चल पड़ता है आपका उस हिसाब से नेगेटिव मूवमेंट वाला साइकिल। तो क्या हो जाता है, इतनी सी बात हो जाती है तो बच्चे कई बार ये बोलते हैं मेरी तो यार जिंदगी बेकार है, मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। एक तो नेगेटिव वर्ड्स अपने आप को मत बोलो, और कोई सिचुएशन होगी टेक इट इन द स्ट्राइड। कई बार सब कुछ करने के बाद भी नहीं होता है, देन यू से एज लक वुड हैव इट, और कई बार होता नहीं हुआ तो मैं आई विल वर्क ऑन इट एंड गेट इट डन। सिचुएशन में अपने आप को अपने साथ हमेशा कंपेयर करो। कभी भी किसी जगह पे फंस जाओ, लुक बैकवर्ड लुक फॉरवर्ड, जहां फंस जाओ तो लुक बैकवर्ड, अरे भाई मैं 10 लोगों से तो अच्छा हूं, सो दैट इट कैन कीप यू अप, पेप अप इन द मोमेंट। और अगर जब किसी लेवल पे पहुंच जाऊं तो ये नहीं कि किसी से कंपैरिजन करना, तो भाई मैं यहाँ पहुंचा ताकि आपको कोई दिमाग में वो फतूर ना बढ़ जाए कि मैं बहुत तोप हूं। तो जब आप किसी एक लेवल पे खड़े होते हो तो मेरे से भी आगे 10 नहीं 50 लोग और आगे हैं, तो दे शुड मोटिवेट यू टू मूव फॉरवर्ड। कभी आप जब लेट डाउन फील करते हो तो देखो भाई बहुत लोगों से मैं अच्छा हूं तो मैं आगे और भी जा सकता। कभी जब हो जाओ किसी लेवल पे पहुंच जाओ तो आगे देखो भी मेरे से भी आगे और लोग हैं, आई हैव टू स्ट्राइव हार्ड फॉर दिस। तो वही मुझे लगा, कभी इस पे और भी डिटेल में बात करूंगा कि सिर्फ ये है कि जब भी सिचुएशन ऐसी आए तो 3 हैक्स दे रहा हूं मैं आपको, 3 हैक्स दे रहा हूं। एक तो ये कि अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपको ये सिचुएशन से निकलने में ईजी रहेगा कि आप अपने जो डाउन मूवमेंट है या डिजेक्टेड मूवमेंट उसको कवर कर सकते हैं। पहली थिंग, अपने टेबल पे पेंसिल्स रखो, शार्पनर रखो, वर्क डेस्क पे या घर पे। जब भी कभी डिस्ट्रेस मूवमेंट में होता है या कभी भी गुस्सा आ रहा होता है किसी पे भी, अपने सीनियर पे, कुलीग पे, किसी पे भी, इवन इन द फैमिली ऑल्सो, आओ 3-4 पेंसिल लो, शार्पनर से उसको करके एक बार करके देखना। जितने भी पेंसिल, एक पेंसिल पूरी शार्प कर डालो, यू विल सी योर ऑल स्ट्रेस विल गो। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अगर आप पेंसिल नहीं शार्प कर सकते, भाई शार्प नहीं करना, ये नहीं करना, ओके, कई बार बहुत मेरे ऐसे करना, टेक 1 पेपर एंड पेन, उसके ऊपर पेपर के ऊपर ऐसे बिल्कुल ऐसे पेन पेपर लेके ऐसे आईपैड पे मत करना, नहीं आईपैड पे नहीं कर रहा, पेपर पेन लेके या पेपर पेंसिल लेके उसके ऊपर जितने जोर से आप कर सकते हैं ना, इट विल लीड योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ योर सिस्टम। ठीक है ना, ये हो गया। ये 2 तो फिजिकल एक्ट है एंड दिस आर द हैक्स, इट विल डू इट। एक पेपर पे नहीं हुआ तो दूसरे पे करके देखो, आपको अपने आप प्रकार जो स्ट्रेस आउट हो जाएगा। थर्ड थिंग, इट मे साउंड वियर्ड बट इट वर्क्स वेरी वेल। गो इनटू द वॉशरूम, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ट्राई टू स्माइल, ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस एंड से टू योरसेल्फ इन द मिरर, आई लव यू। किसी और को कहने से पहले आप अपने आप को बोलो आई लव यू। इफ यू कांट लव योरसेल्फ, यू कांट लव एनीबॉडी एल्स। ठीक है, बस यही बोल रहा था कि बच्चे बड़ी जल्दी वो डिप्रेस फील कर लेते हैं। मेरे को किसी कुलीग ने ये बोल दिया, ये चौथा या 5वां कमेंट है। एक पॉइंट पे तो मुझे अच्छा लगा कि भाई हम किसी को डिस्ट्रेस मोमेंट में हैप्पीनेस दे रहे हैं, लेकिन एज ए भाई आप सब बच्चे अपने बच्चे जो देख रहे हैं तो एज ए गार्डियन ऑफ देयर मुझे कंसर्न लगा कि भाई बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे। Watching videos is a temporary solution. This is more of a permanent solution. Yes, absolutely, you're bang on. बिल्कुल 100% की बात बोली बिल्कुल तूने कि watching video is a temporary solution. आप एक टेम्पररी मोमेंट के लिए हंस रहे हो, वो भी चलो गुड है कि 1 सेकंड के लिए आपकी बैड मोमेंट को आपके दिमाग से निकाल दिया, लेकिन डू दिस हैक्स
और सबसे बड़ी बात है, ट्राई टू मेडिटेट एंड कंट्रोल योर माइंड, क्योंकि फीलिंग्स, थॉट और माइंड क्या होता है वो मैं बता दूंगा, लंबा हो जाता है। लेकिन इतना ही अगर आप हैव करोगे, अगर ये बच्चों को अच्छा लगा फिर मैं इसके ऊपर और भी बता दूंगा। देयर इज अ होल वे ऑफ दिस, हाउ टू डू इट, हाउ टू, लेकिन ये 3 हैक्स अगर आप कर लोगे तो ये भी बहुत हो जाता है। और फिर भी कई बार होता है कि इतना कुछ करने पे भी नहीं होता है, तो नेवर फाइट योर, इसमें होता है कि उसमें कि कभी कभार ऐसा होता है जिंदगी में, सब कुछ करने के बावजूद भी नहीं होता है। कई बार तूने भी देखा, मैं कहता हूँ यार ये कर लिया वो कर लिया, तू भी बोलता है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एज लक वुड हैव इट, टुमारो इज ऑलवेज अनदर डे यार। ठीक है ना, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। एक दिन खराब किया, ये थोड़ा कि क्या होता है, एक मोमेंट खराब होता है ऑफिस में, 1 घंटा खराब होता है, वो पूरा दिन खराब कर रहे हैं, पूरे दिन से पूरा हफ्ता खराब कर लेते हैं, फिर वो हो जाता है अल्टीमेट, यार मेरी तो जिंदगी खराब है। व्हाट इज दिस? एक सिचुएशन हुई, वो अपना वो हो गया। ठीक है ना, बस यही था। आपने अपने आप को हमेशा रॉकिंग रखो, चीयरफुल रखो। ठीक है, मेरे ख्याल लंबा हो गया मैसेज, बट चलो जितना भी हो गया ठीक है। अगर किसी एक के भी काम आता है तो आई विल फील हैप्पी। कीप फाइटिंग द सिचुएशंस इन योर लाइफ एंड कम आउट विनर। ओके, गॉड ब्लेस ऑल। 6.5 hours later. काफ़ी सारी चीज़ें आज पापा ने ज्ञान दी। आज की वीडियो का टाइटल हो जाएगा पापा का दिया हुआ ज़रूरी ज्ञान, बट ये काफ़ी ज़रूरी भी है। मतलब कभी कभार आपका दिन ऐसे ही जा रहा होता है, तो आप सोचते हो कि यार क्या है, फिर पता चलता है अगला दिन भी ऐसे ही जा रहा है, उसका अगला दिन भी ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, अभी पीछे लंच करा था, सोचा था आपको लंच दिखाऊंगा। लंच में दिखाने लायक भाई ने कुछ छोड़ा नहीं, वेजी बाजी की वीडियो में देखना। शाम चलेगी, अभी काम चल रहा है, काम कर रहे हैं। क्या होता है घर में कुछ ना ऐसा फनी है, ऐसा पिक्चर जैसा कुछ ना कुछ चलते रहता है। 2 hours later. क्यों बुलाया? गुड नाइट बोलने के लिए बुलाया है और एक स्पेशल न्यूज़ देने के लिए बुलाया है। वो मैं तेरे को दे देता हूँ, तेरे से ज्यादा मैं ध्यान रखता हूँ पर पहले। ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि उसका कल पार्टी करेंगे ना उसकी। ठीक है, बस ऐसे ही कर दो। अरे कुछ नहीं, ऐसे सबको पता है वो यार। पहले तो दिख जाता। जैसे तेरा सरप्राइज होता है, लोग बोल भी देते हैं, मैं लाइक वो मजाक करते रहते हैं, मैं जी पाजी भी लाइक, तू खुद ही बोल देता, खुद ही बोलता, गैस करो। और 2 लाख हो गए, 2 लाख 2 lakhs नाउ ट्रैवलिंग पाजी फैमिली इज 2 लाख 2 स्ट्रॉन्ग। lakhs मेजर, वैसे 1 लाख मेजर माइलस्टोन होता है, 2 लाख चीजें एक हो गया, हाँ भाई रिस्पेक्टेबल हो गया। एवरी माइलस्टोन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। यस, इट ड्राइव्स यू टू मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर माइलस्टोन। चलो आज 2 घंटे एक्स्ट्रा सोएंगे। चाल बोरे ये बंगला में है। अरे यार आपको चलो गुड नाइट। चराई वेती चलते रहो। ओके गुड नाइट। ओके बाय बाय, गुड नाइट। ओ भाई, वेजी बाजी का शूट कंप्लीट हो गया। अब एक बार शूट कंप्लीट हो जाता ना तो ना वो इतना भागम दौड़ में कैमरा के सामने ना पेट इतना, मतलब खाना पेट भर जाता है पर नहीं भी भरता, कैसे समझाऊं आपको। तो अब पेट भरने के लिए आराम से आधी रोटी लेके खाना खाएंगे। वो बाप रे। गुड नाइट दोस्तों। I don't know that. अरे कल बात करेंगे, ये तो बोलते रहती है। लाइट ऑफ, Sorry, I'm not sure जब about सुनना that. होता तब बोलती है। लाइट ऑफ, बाय बाय।